नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर से आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य और सुंदर भविष्य की कामना करते हुए आज का अध्ययन कार्य मैं आरंभ करती हूँ। आज हम जिस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं उस कविता का नाम है भारत माता का मंदिर। इस लोकप्रिय कविता के कवि श्री मैथिली शरण गुप्त हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम कवि का जीवन परिचय और पदों की व्याख्या करेंगे। तो कवि के जीवन परिचय के साथ हम आज का अध्ययन कार्य आरंभ करते हैं। कवि का जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के लोकप्रिय कवि थे। ये भारतीय संस्कृति के व्याख्याता, राष्ट्रीयता के प्रबल पोषक और राष्ट्रीयता के उन्नायक कवि थे। इनकी कविताओं में देश के गर्व का गौरव गान हुआ है। यही कारण है कि यह राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं। गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते थे। द्विवेदी जी की प्रेरणा व प्रोत्साहन से ही गुप्त जी की काव्य कला निखर उठी थी। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग सन 1909 में प्रकाशित हुई। गुप्त जी प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ गुप्त जी की साकेत को ही माना जाता है। यह एक सच्चे राष्ट्र प्रेमी कवि थे। इनकी रचनाओं में भारतीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समग्रता से प्रस्तुत करने के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना को भी उजागर किया गया है। जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। पदों की व्याख्या। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान यहाँ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि भारत माता का मंदिर अर्थात भारत भूमि को संबोधित करते हुए कहते हैं, यहाँ विभिन्न जातियों, धर्मों व संप्रदायों के लोगों की समानता व कल्याण की बातें कही जाती है। यहाँ किसी के साथ भेदभाव की भावना नहीं रखी जाती। इस लोकतांत्रिक मंदिर में सभी जातियों, धर्मों व संप्रदायों के लोगों का समान स्वागत और सभी का समान आदर व सम्मान होता है। कठिन शब्द। समता, समानता, संवाद, बातचीत, प्रसाद, आशीर्वाद, शिव, कल्याण, व्यवधान, अर्चन। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कवि भारत देश की महानता का गुणगान करते हुए कहते हैं कि यहाँ राम, रहीम, गौतम बुद्ध और ईसा मसीह को मानने वाले विभिन्न धर्मों के लोग अपने आराध्य का ध्यान बिना डरे आसानी से कर सकते हैं। यह ऐसी पूजनीय भूमि है जहाँ विभिन्न धर्मों की संस्कृतियों की महानता का गौरव ज्ञान प्राप्त होता है। कवि आगे कहते हैं कि भारतवर्ष के निवासियों को दुश्मनी की बुद्धि नहीं चाहिए। यहाँ के निवासी प्रेम के नशे में लिप्त रहते हैं। यहाँ सभी का हित सोचा जाता है और सभी को उनके अधिकार का प्रसाद प्रदान किया जाता है। कठिन शब्द। सुलभ, आसानी से प्राप्त, वैर,
शत्रुता, प्रेम उन्माद, प्रेम का नशा। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम। आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हम। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। कवि कहते हैं कि यह भारत भूमि सभी तीर्थों में एक तीर्थ है, क्योंकि यहाँ सभी मनुष्यों का कल्याण बिना भेदभाव के किए जाते हैं। यह मानवता की भूमि है, अतः यह सभी तीर्थों में महान तीर्थ है। इसलिए इस देश की पवित्रता को कवि अपने हृदय में बसाने की बात करते हैं। कवि देशवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अजात शत्रु बनकर सभी को अपना मित्र बना लेने की प्रवृत्ति अपनानी है और विभिन्न आदर्शों की यह पवित्र भूमि भारतवर्ष है। अतः सभी भारतीयों के समक्ष अनेक आदर्शों की रेखाएं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत है। इसलिए सभी भारतीयों को उन आदर्शों को अपनाकर एक चरित्र का निर्माण करने की बात कवि कहते हैं। कठिन शब्द, तीर्थ, पवित्र स्थान, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु न हो। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि देश की एकता को उद्घाटित करते हैं। कवि कहते हैं कि विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग एकताबद्ध हो एक कंठ से देश की महानता का जयनाद करते हैं। यहाँ भारत माता के मंदिर में सबके कल्याण व मंगल की बात कही जाती है और सभी को समान अधिकार का आशीर्वाद प्रदान किया जाता है। कठिन शब्द, कोटि कोटि, करोड़ों, कंठ, स्वर, जयनाद, विजय की घोषणा। मिला सत्य का हमें पुजारी, सफल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई भाई का, एक साथ मिल बैठ बाँट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जय जयकार करते हुए देश की अखंड एकता को प्रस्तुत करते हैं। कवि कहते हैं कि इस भारतवर्ष को महात्मा गांधी के रूप में सत्य और न्याय का पुजारी प्राप्त हुआ, जिनके आदर्शों पर अनेक देशवासी उनके अनुयायी बन देश की स्वतंत्रता में अपनी अहम भूमिका निभाई। इस देश का प्रत्येक नागरिक महात्मा गांधी के आदर्शों को अपनाकर देश की आज़ादी को अपना कर्तव्य समझा। विभिन्न जाति, धर्म व संप्रदाय के लोग अपनी एकता को अखंड बनाकर मैत्रीपूर्ण इस देश में निवास करते हैं और अपना सुख दुख एक दूसरे के साथ मिलकर बांटते हैं। कठिन शब्द, अनुयायी, अनुसरण करने वाला, हर्ष, सुख, विषाद, दुख। तो आज का अध्ययन कार्य हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे इसी पाठ के दूसरे चरण में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।